हेलो एवरीवन, इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इचिकावा और अदाची को स्कूल में देखते हैं, जहां अदाची डोरो के लिए गिफ्ट लेके जा रहा होता है। अदाची इचिकावा को बोलता है कि मैं ये गिफ्ट उसके लॉकर में रख के जाऊंगा, तुम उसके पास जाकर जब वो इस चॉकलेट को निकालेगी तो तुम कह देना कि ये अदाची ने दिया है। उसके बाद डोरो मेरे प्यार में गिर जाएगी, मगर जब अदाची उस गिफ्ट को उसके लॉकर में रखता है तो वो नीचे गिर जाती है। अदाची तो एटीट्यूड में वहाँ से चला जाता है। इचिकावा जब उस चॉकलेट को उसके अंदर रखने लगता है तो तभी वहाँ डोरो और यामादा आ जाती है, जिस वजह से इचिकावा उस चॉकलेट को सही से अंदर भी नहीं रख पाता। तभी वो दोनों उसी गिफ्ट को निकाल के देखने लग जाती हैं। डोरो उसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि ये लेटर किसका है, इसीलिए मैं इसे घर में जाकर खोलूंगी बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। मगर तभी इचिकावा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कुछ कहने लगता है ताकि उसको गलत फहमी ना हो, मगर यामादा के पास होने की वजह से वो उसका हाथ छोड़ देता है। दूसरी तरफ अदाची की मॉम उसको डोरो के सामने लेके आती है। अदाची पहले तो उसकी चॉकलेट की तारीफ करता है और बाद में वो अपनी फीलिंग उसे बता देता है, जो सुनने के बाद डोरो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। अदाची और उसकी मॉम जाने के बाद यामादा उसकी लेटर को पढ़ने लगती है, मगर जब वो उस लेटर को पढ़ रही थी तो वो इचिकावा को इमेजिन करने लगती है। क्लास में सभी लोगों को पता चलता है कि आज उन लोगों का फेवरेल होने वाला है, जिस वजह से उन लोगों की क्लास बदलने वाली है। तभी सभी लड़कियां टीचर के सामने एक दूसरे की बुराई करने लग जाती हैं ताकि उनके टीचर को लगे कि वो दोस्त नहीं है, इस वजह से वो एक ही क्लास में रह सकती हैं। मगर टीचर वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। इचिकावा भी उनकी हरकतें देख रहा होता है। तभी दूसरे लड़के उसकी चैट आईडी मांगते हैं, जो देखकर यामादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि अब तो अदाची के भी दोस्त बनने वाले हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद यामादा इचिकावा को बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाती है और दोनों ही एक शर्त रखते हैं कि हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। उसके बाद दोनों ही गेम खेलने लग जाते हैं। गेम के ही दौरान उन दोनों के बीच कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट होती है। आखिर में यामादा बास्केटबॉल जीत जाती है और शर्त के मुताबिक यामादा उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पहले नाम से बुला सकती हूँ, जो सुन के तो इचिकावा काफी हैरान हो जाता है। मगर तभी वहाँ उन लोगों के टीचर आकर उन्हें घर जाने के लिए बोलते हैं। घर में आने के बाद इचिकावा यामादा के नशे में रहता है। तभी उसके कमरे में काना आकर कहती है कि माँ ने तुम्हारे कल होने वाले बर्थडे में पार्टी रखी है, जिस पर इचिकावा कहता है कि मैं ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, मगर काना कहती है कि इस वाले बर्थडे पर कुछ स्पेशल होने वाला है। अगले दिन जब इचिकावा और यामादा अपने घर में जाने लगते हैं, इचिकावा को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो यामादा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे सामने आने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि इचिकावा के ही डैड होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तो बस केक लेने के लिए बाहर गया हुआ था, जिस पर यामादा उनसे सवाल करती है। उसके डैड कहते हैं कि आज इचिकावा का बर्थडे है, जो सुन के यामादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इचिकावा आज तुमने मुझे अपना बर्थडे बताया नहीं। उसके बाद इचिकावा उसे शर्माते हुए अपने घर में इन्वाइट करता है। घर में आने के बाद काना यामादा को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इचिकावा ने कहा था कि यामादा कल उसके बर्थडे में नहीं आने वाली। अगले सीन में यामादा अपने मॉम को कॉल करके बताने वाली होती है कि वो इचिकावा के घर में आई हुई है, मगर तभी वहाँ काना बोलती हुई आती है, जिस वजह से उसकी मॉम समझ जाती है कि वो किसी लड़की के घर में रुकी हुई है। उसके बाद सभी लोग डिनर करने लगते हैं। यामादा इचिकावा का बर्थडे विश करती है। कुछ देर के बाद सभी लोग इचिकावा का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद इचिकावा की मॉम यामादा की मॉम से बातें करने लगती है कि यामादा आज उनके ही घर में रुकने वाली है, जिस पर यामादा की मॉम भी मान जाती है। इचिकावा शर्माते हुए ये सोचने लगता है कि आज यामादा मेरे घर में रहने वाली है। इचिकावा की मॉम आकर कहती है कि यामादा अभी बात ले रही है, जो सुन के तो उसे लड़के वाले नशे आने लगते हैं। जब वो अपने कमरे में जाने लगता है तो काना सीढ़ी में बैठकर उसे यामादा के कपड़े दे आने के लिए कहती है और वो खुद सोने के लिए चली जाती है। इचिकावा उसके कपड़े बाथरूम में रख के जाने लगता है तो यामादा उसे अपना हेयर बैंड ला देने के लिए कहती है। जब इचिकावा उसके हेयर बैंड को दे रहा था तो दोनों ही काफी शर्माने लगते हैं। रात को इचिकावा यामादा को पानी देने के लिए आता है। उसे भूख पड़ता हुआ देखकर दोनों ही भूख के बारे में बातें करने लग जाते हैं, मगर बातों ही बातों में यामादा वहीं सो जाती है। इचिकावा उसे ब्लैंकेट उड़ाकर अपने कमरे में चला जाता है, मगर हम देखते हैं कि यामादा तो जागी हुई थी और वो कुछ सोचते हुए काफी शर्माने लगती है। अगले सुबह यामादा वहाँ से सीधा अपने शूटिंग के लिए चली जाती है। इचिकावा तो उसे बाय भी नहीं कह पाता। शूटिंग करते वक्त यामादा काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी, इसीलिए इचिकावा उसे मैसेज करके मोटिवेट करता है, जो देखकर यामादा थोड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद इचिकावा उसकी इंस्टाग्राम आईडी देखने लगता है और उसके कमेंट पढ़ने लगता है कि किसी ने उसके बारे में उल्टे कमेंट तो नहीं कर रखे हैं। तभी उसे एक कमेंट दिखता है जहाँ किसी यूजर ने ये कमेंट करा होता है कि क्या वो किसी के साथ डेट कर रही है या तो उसका सीक्रेट लव चल रहा है। ये सब देखकर तो इचिकावा काफी गुस्सा हो जाता है और उस यूजर को बैन करने के लिए कहता है, क्योंकि इस वजह से यामादा के बारे में गंदे रुमल फैल सकते थे। उसके बाद हम यामादा को एक्टिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ उसके डायरेक्टर उसकी नेचुरल एक्टिंग को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिसके बाद वो डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। घर में आने के बाद वो ये सारी बातें इचिकावा को कॉल
कॉल करके बता देती है। उसके बाद इचिकावा देखता है कि उसी ब्लॉक करे गए यूजर ने एक कमेंट करा होता है कि वो यामादा को मार डालेगा, जिसे पढ़कर इचिकावा काफी सैड हो जाता है और वो यामादा के लिए डर भी जाता है। अगले दिन यामादा कहीं घूमने के लिए आई होती है और वो इचिकावा को कॉल करके दिखा रही होती है कि वो कहाँ आई हुई है। इचिकावा सोचने लगता है कि मुझे बता देना चाहिए कि उसका फैन उसे मारने की धमकी दे रहा है। इचिकावा उसे अपने पीछे देखने के लिए कहता है ताकि कोई इसके पीछे खतरा तो नहीं है, जिस पर यामादा कहती है कि कोई खतरा नहीं है। मगर तभी यामादा पानी में गिर जाती है, जिस वजह से उसकी कॉल कट जाती है। ये देखकर इचिकावा काफी ज्यादा डर जाता है और वो कई देर से यामादा को कॉल कर रहा था। उसके बाद खाना खाते वक्त और पढ़ाई करते वक्त भी इचिकावा को यामादा की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। तभी वहाँ यामादा के डैड आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मगर इचिकावा उनसे यही पूछता रहता है कि यामादा ठीक तो है ना। यामादा के डैड कहते हैं कि वो अपने मॉम के साथ कहीं बाहर गई हुई है और इचिकावा को अपने घर के अंदर लेके आते हैं। यामादा के डैड इचिकावा को अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं। तभी यामादा के डैड के पास यामादा का कॉल आता है, जहाँ पर यामादा इचिकावा को कॉल देने के लिए कहती है। जब इचिकावा कॉल को पिक करता है तो यामादा उसे बताती है कि मैं ठीक हूँ, मेरा फोन पानी में गिरने की वजह से मैं तुम्हें मैसेज भी नहीं कर पाई, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो, तुम मेरे लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे होगे। इचिकावा उसे शांत रहने के लिए कहता है, जो सुन के यामादा थोड़ी शांत हो जाती है। फोन कटने के बाद दोनों ही माँ बाप के सामने एक दूसरे के लिए फीलिंग बताते हैं, जिस पर यामादा के डैड तो कोई रिएक्शन नहीं देते, मगर यामादा की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इचिकावा यामादा के डैड से कहता है कि यामादा के लिए मेरे ट्रू फीलिंग है, जो सुन के यामादा के डैड समझ जाते हैं और उसे अपनी PUBG UID देते हैं ताकि वो दोनों एक साथ गेम खेल सके। अगले दिन यामादा टोक्यो में पहुंच जाती है। तभी इचिकावा उसे मिलने के लिए चला जाता है। तभी इचिकावा को पता चलता है निको ही यामादा की टॉक्सिक फैन है, जो उसके बारे में गंदे कमेंट किया करती है। मेट्रो से घर जाते हुए इचिकावा कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तुम जैसे अपना पोस्ट करती हो उसमें नेगेटिव कमेंट भी आएंगी, लेकिन तुम्हें वो सब कमेंट को इग्नोर करना चाहिए। जो सुनकर यामादा कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। अगले दिन स्कूल जाते हुए इचिकावा सोच रहा होता है कि आज वो 3rd ईयर में पहुंच गया, मुझे पता भी नहीं है कि मैं किस क्लास में पढ़ने वाला हूँ। स्कूल में पहुंचने के बाद डोरो उसे कहते है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। इचिकावा बोर्ड में अपना नाम देखकर क्लास में जाने लगता है। यामादा भी अपने नए क्लास में बैठी हुई थी, मगर वो काफी ज्यादा टेंशन में भी थी कि इचिकावा उसके क्लास में पढ़ेगा या नहीं। तभी उसी क्लास में इचिकावा आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे बातें करने लग जाती है, जिसे देखकर बाकी लड़के उसे जलने लगते हैं। यामादा की बाकी दोस्त भी उनके क्लास में पढ़ती हैं, जिसे सारी दोस्त खुश हो जाती हैं। क्लास में इचिकावा सोचने लगता है कि अदाची कौन से क्लास में पढ़ा होगा और वो अदाची से मिलने के लिए चला जाता है, जो वो बेचारा सीढ़ी में लेटा हुआ था। इचिकावा आकर उसे रेस्ट इन पीस कहता है, जिस पर अदाची कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं तो बस सुंदर नजारे देखने के लिए ऐसे लेटा हुआ था। अदाची कहता है कि मुझे तुमसे काफी ज्यादा जलन है कि उसके क्लास में स्कूल की तीनों खूबसूरत लड़कियां उसके क्लास में पढ़ी हैं। अदाची इचिकावा को उन पर नजर रखने के लिए कहता है। क्लास में यामादा इचिकावा के पास आकर उसे उसका बर्थडे प्रेजेंट दे देती है। जब इचिकावा उसे निकाल कर देखता है तो वो तो एक चेन होती है। यामादा जब उस चेन को पहनाने वाली होती है तो तभी वहाँ उसकी दोस्त आ जाती है, जिस वजह से वो टीचर के टेबल के नीचे छुप जाते हैं। उनकी दोस्त यामादा और इचिकावा के रिलेशन के बारे में ही बात कर रहे थे। उनके जाने के बाद यामादा उसे पूछती है कि क्या हम दोनों डेट कर रहे हैं, जिस पर इचिकावा कोई जवाब नहीं देता। जब दोनों वहाँ से बाहर आने लगते हैं तो तभी इचिकावा का पैंट खुल जाता है, जिसे डोरो भी उन दोनों को इस पोजीशन में देख लेती है और कहती है कि तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो। अगले दिन जब इचिकावा लाइब्रेरी में होता है तो तभी वहाँ यामादा उसके पास आ जाती है और दोनों ही अपना हाइट मेजर करने लगते हैं। जब यामादा अपना फर्स्ट नेम इचिकावा ने लिखा हुआ देखती है तो वो शर्माते हुए पर्दे के पीछे चली जाती है और वहाँ ब्लश करने लग जाती है। इचिकावा कहता है कि मुझे लग रहा है कि हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, जिस पर यामादा कहती है कि ठीक है और उसे भी पर्दे के पीछे लेके आती है। इचिकावा कहता है कि हम दोनों को कोई देख लेगा। तभी ज्यादा हवा लगने की वजह से वो पर्दा हट जाता है, जहाँ कनिका उन दोनों को देख लेती है, मगर वो ज्यादा कोई खास रिएक्शन नहीं देती। यामादा फिर से इचिकावा से बात करने के लिए पर्दे को लगा देती है, मगर फिर से हवा चलने की वजह से पर्दा हट जाता है। कनिका उनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल उन दोनों के करीब आ गई थी, मगर वो एम्बेरेसिंग होते हुए अपना बुक वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जो देखकर इचिकावा और यामादा वहीं हैरान हो जाते हैं। अगले दिन उनकी स्कूल में सीट प्लानिंग होता है, जहाँ इचिकावा के सामने कनिका पड़ी होती है, मगर वो कुछ बहाना बनाते हुए अपना सीट यामादा को दे देती है। उसके बाद उन दोनों की क्लास स्टार्ट हो जाती है। जब यामादा इचिकावा को बुला रही होती है तो इचिकावा उसे इग्नोर करने लगता है। इचिकावा सोचने लगता है कि मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मैं यामादा को जानता ही नहीं। उसके बाद हम लाइब्रेरी में कनिका और यामादा को देखते हैं, जहाँ कनिका अपने बारे में यामादा को बता रही थी कि वो एक इंट्रोवर्ट
एक्सट्रोवर्ट लड़की है। मगर तभी वहाँ इचिकावा लाइब्रेरी में आने की वजह से कनिका वहाँ से जाने लगती है। यामादा उसे रोक कर कहती है कि मैं तुम्हें एक्सट्रोवर्ट होना सिखाऊंगी, जिसे वो कुछ न बोल के वहाँ से शर्मा के जाने लगती है। इचिकावा उसे कहता है कि तुम्हें दूसरों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। यामादा कहती है कि क्यों।